हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि प्रकाशिकी यंत्र ये भी क्या था, प्रकाशिकी यंत्र में ही आता है। प्रकाशिकी यंत्र तीन प्रकार के बताए थे, एक बताया था खगोलीय दूरदर्शी, एक बताया था यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा क्या बताए थे, परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, ये बताया था। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष में छोटे छोटे तारों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यौगिक और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या था कि जो हमको आंखों से ना दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते थे। और परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है, इसी का जो खगोलीय दूरदर्शी मेन काम यही होता है, लेकिन वो इस वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट दिखाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने बताया था कि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस होता है और नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है, और इसमें अभिदर्शक लेंस जो होता है वो बड़े द्वारक का होता है, यानी कि अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक का होता है। मतलब कि जो हमारा अभिदर्शक लेंस होगा वो अधिक फोकस दूरी वाला होगा और नेत्रिका लेंस कम फोकस दूरी वाला होगा। अभिदर्शक लेंस क्या होता है कि जैसे जिस वस्तु को देखना है, मतलब अभिदर्शक वस्तु की ओर होता है, और नेत्रिका लेंस हम देखते हैं, नेत्रिका लेंस से क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा, इसमें होता है दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अवर्णक लेंस, अवर्णक उत्तल लेंस। ठीक है, पहला वाला जो बड़ा होगा वो अभिदर्शक लेंस होगा और जो दूसरा होगा नेत्रिका लेंस वो छोटा होगा। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में। तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। पहले ये हमने ले लिया एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, और ये इस लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर इसका क्या है, मुख्य फोकस। इसको मान लेते हैं LO। LO का मतलब अभिदर्शक लेंस, LO का मतलब अभिदर्शक लेंस, और इसका प्रकाशिक केंद्र हमने O ले लिया। प्रकाशिक केंद्र क्या ले लिया, O ले लिया, और जो इसका द्वितीय मुख्य फोकस है हमने इसको FO कर दिया। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, FO। अब क्या होता है कि इसमें ये तो क्लियर है, तो कितनी दूर पर वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु क्या है, अनंत पे रखा है, वस्तु क्या है, अनंत पर रखा है, AB। अब इस वस्तु से क्या होंगी, बहुत सी किरणें निकलेंगी, बहुत सी किरणें निकलेंगी। ठीक है, अनंत पर है, बहुत सी किरणें निकलेंगी। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सी किरणें निकलती हैं तो उनमें से हम केवल दो ही किरणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो है एक किरण आ रही है और लेंस पर पड़ी, वो थोड़ा विचलित हो गई अपने मार्ग से। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलन के सीधा क्या होगी, निकल जाएगी। थोड़ा इधर बढ़ा दो, इसको स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं FO यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं कि ये क्या AB है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब इसका बन रहा है B1A1, B1A1। ये है अभिदर्शक लेंस, क्या है, अभिदर्शक लेंस। इसको LO से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा लेंस लगा होता है वो नेत्रिका लेंस होता है, और क्या होता है, वो छोटे द्वारक का होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा है, इसे हम बोलेंगे नेत्रिका लेंस। इसको LE नाम देते हैं, और इसका प्रकाशिक केंद्र E मान लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका क्या है, द्वितीय फोकस FE है। ठीक है,
अब ये वाला जो प्रतिबिंब बना है A1B1 उल्टा A1B1 क्या होगा, इस लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। A1B1 क्या करेगा, इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस मतलब कि A1B1 प्रतिबिंब जो बना है इसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए, यहाँ से क्या होंगी, दो किरणें निकलेंगी। एक निकलेगी लेंस के मुख अक्ष के समांतर, लेंस के मुख अक्ष के समांतर, और कोई भी किरण अगर लेंस के मुख अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से परावर्तन के पश्चात क्या जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस से ऐसे निकल जाएगी। दूसरी किरण क्या होगी, ये जो लेंस है नेत्रिका लेंस, इसके प्रकाशिक केंद्र ई से जाएगी। कहां से, प्रकाशिक केंद्र ई से जाएगी। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। तो ये यहाँ से एक किरण आपतित होगी लेंस पर और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाएगी। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है, अब ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा, मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। ये वाली जो किरणें हैं दोनों, इनको हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाते हैं। इस तरीके से अब यहां पर क्या हुआ, ये आके मिल गई। अब यहां पर क्या होगा, ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा इसका, यहां पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा A1B1 का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कौन सा प्रतिबिंब बना, B2A2, B2A2। अब यहां पर ध्यान से देखना, जो हमारा प्रकाश ये FO है, पर अभिदर्शक लेंस के लिए क्या है, मुख्य फोकस है, द्वितीय मुख्य फोकस। तो अभिदर्शक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से FO तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। लेकिन प्रतिबिंब भी यहाँ पर बन रहा है, जो A1B1 बन रहा है वो प्रतिबिंब भी यहीं पर बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी FO इक्वल टू VO, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम 20 लिखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस पर ही बना है, मुख्य फोकस पर बना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, FO बराबर VO, FO बराबर VO। तो यहाँ पर ये अगर हम निकालना चाहें इसको यहाँ से FO तक, ये फोकस दूरी होगी, क्या होगी, FO इक्वल टू VO, VO भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है। ठीक है, इसका नाम लिख दे रहे हैं अभिदर्शक लेंस, लेंस। अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस क्या होता है, छोटा, नेत्रिका लेंस। क्या होता है कि जिधर वस्तु होती है अभिदर्शक लेंस को हम उधर करते हैं। ठीक है, अभिदर्शक लेंस को उधर करते हैं और वस्तु को देखना तो हम नेत्रिका लेंस से देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि हमने कहा कि अनंत पर कोई वस्तु रखा है जिससे क्या बहुत सी किरणें निकलेंगी, तो हम दो किरणें वहां से ले लेते हैं कि दो किरणें निकल रही हैं जो एक लेंस के इस पृष्ठ यहां से जा रही है और एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। ठीक है, दोनों जाके कहां मिली, FO पर। यहां पर क्या हुआ, ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना, वास्तविक उल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले अभिदर्शक लेंस के लिए, ये वाला प्रतिबिंब क्या करेगा, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और ये जो होगा वस्तु, इससे दो किरणें निकलेंगी, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, किसके, नेत्रिका लेंस के। और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसका प्रतिबिंब, अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है A2B2 बनता है। ठीक है, A2B2 बनता है। तो यहाँ पर हम कुछ पहले भाषा लिखेंगे कि हम लिखाएंगे नहीं, इस पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, भाषा हम बोल देना है, लिख लेना है कि माना कोई अभिदर्शक लेंस LO है। ठीक है, या ऐसा लिख देना कि माना कोई खगोलीय दूरदर्शी है जिसमें अभिदर्शक लेंस का प्रकाशिक केंद्र O, अभिदर्शक लेंस LO तथा नेत्रिका लेंस LE है। ठीक है,
अब दर्शक लेंस पर अनंत से रखी वस्तु से बहुत सी किरणें निकलती हैं, ठीक है, जिनमें से 2 किरणें निकली और उनके द्वारा क्या हुआ, एफओ पर प्रतिबिंब बना, एफओ पर प्रतिबिंब बना। जो ये प्रतिबिंब बन रहा है क्या, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो जो वस्तु ये A1 B1 है प्रतिबिंब पहले अभिदर्शन लेंस के लिए, इससे 2 किरणें आप देखोगे, एक लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ना लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से निकल जाएगी नेत्रिका लेंस की, और जो दूसरी किरण आप देखोगे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। जब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A2 B2 पर बनता है, A2 B2 पर बनता है, ठीक है। इतनी भाषा लिखनी है। अब यहाँ पर हमने उस दिन बताया था दर्शन कोण, दर्शन कोण बताया था कि अगर जो प्रतिबिंब है प्रकाशीय केंद्र के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बना कोण, प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण क्या कहलाएगा, और बीटा, प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बना कोण बनेगा उसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बीटा, और जो वस्तु के द्वारा कोण बनेगा हम उसको अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वस्तु है, इसके द्वारा कोण कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा, तो अल्फा ये तो अल्फा ये भी होगा किस कोण के हिसाब से, ये कौन सा कोण, संगत कोण या सीसा व्यू कोण होगा, तो यहाँ पर अल्फा बना। अब देखो ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा किस पर, आंख पर, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा आंख पर, वो उसको हम लिखेंगे बीटा से, किससे लिखेंगे, बीटा से। अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है, A2 B2 के द्वारा क्या बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता M बराबर क्या हुआ, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है ना, अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन। पहले इतना करो चित्र। अब आवर्धन क्षमता M बराबर अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा बना दर्शन कोण, तो A2 B2 प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण किससे लिखते हैं, बीटा से, ठीक है, किससे लिखते हैं, बीटा। तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना बीटा और वस्तु द्वारा अल्फा, वस्तु द्वारा अल्फा, समीकरण 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बीटा और अल्फा मान लेते हैं कि बहुत छोटे हैं, ठीक है, कोण क्या है, बहुत छोटे हैं। हमने अवतल गोलीय पृष्ठ में कराया था, तो वहां पर क्या था कि बीटा और अल्फा को छोटा, बहुत छोटा कोण माना है ना, तो क्या tan बीटा को बीटा लिखते थे, tan अल्फा को अल्फा लिखते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे यदि कोण बहुत सूक्ष्म हो, ठीक है, बहुत सूक्ष्म हो, तो क्या करेंगे, बीटा को tan बीटा लिख देंगे और अल्फा को tan अल्फा लिख देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो m बराबर क्या निकलेगा, tan बीटा पान tan अल्फा, tan बीटा पान tan अल्फा, समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा का बीटा का हमारा यहाँ बन रहा है, अल्फा यहाँ पर बन रहा है। अल्फा वस्तु के द्वारा जो
बना रहा है कोण, उसे हम दर्शन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज देखो A1 B1 O, ये वाला त्रिभुज है A1 B1 O, लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 O में, A1 B1 O में कोण क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, कोण क्या बन रहा है, अल्फा। तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा हो रहा है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना A1 B1 है, लंब A1 B1 हो गया, बटे आधार कितना है OB1, O से B1 तक देखो OB1, क्या है OB1। ठीक है, ये tan अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब tan बीटा किसमें बन रहा है, तो ये त्रिभुज देखो A1 B1 E, A1 B1 E, लेकिन हमने वहां पर क्या लिखा था कि A2 B2 अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, हम त्रिभुज ले सकते हैं A2 B2 E ले सकते हैं, और A1 B1 E ये भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज है, यानी एंगल हमने बताया था ना वहां पर, एंगल ये 90 है तो एंगल 90 ये भी है, ये वाला एंगल, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला एंगल दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से बना है। ठीक है, और ये बीटा है, और ये A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर त्रिभुज क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि त्रिभुज यही लेंगे A1 B1 E, चाहे A2 B2 E ले ले, चाहे A1 B1 E ले ले, दोनों में उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज A1 B1 E में, A1 B1 E में कोण कितना बीटा बना है, कितना बना है, बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, वही A1 B1 है, A1 B1 है, और आधार कितना है, EB1 है EB1। अब ये tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में tan अल्फा तथा tan बीटा का मान रखने पर, तो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ क्या है, m बराबर tan बीटा का वैल्यू क्या है, A1 B1 अपान EB1, A1 B1 अपान EB1। बटे में क्या हो जाएगा, tan अल्फा का A1 B1 अपान OB1 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, m बराबर A1 B1 बटे EB1 गुणे ये OB1 ऊपर जाएगा, OB1 ऊपर चला जाएगा, और A1 B1 नीचे रहेगा। A1 B1 से A1 B1 कैंसिल, m यहाँ पर कितना आ गया, OB1 अपान EB1। ठीक है, OB1 अपान EB1, समीकरण 3। इतना करो पहले। तो यहाँ पर क्या है, m बराबर OB1 अपान EB1, m बराबर OB1 अपान EB1। अब OB1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, O से B1 तक की दूरी, ये O क्या है, अभिदर्शक लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, और B1 क्या प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, और वहीं पर क्या है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है। तो अभिदर्शक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी।
और वस्तु भी यहीं पर है, क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी वही रहेगी, मतलब कि F0 जो होगा V0 के FO जो होगा वो VO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे OB1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, FO क्या लिखेंगे, FO, ठीक है, FO। अब ध्यान से देखो यहाँ पर EB1 क्या है, EB1 है। अब EB1 हमने बताया था जो ये वाला वस्तु का प्रतिबिंब है, किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए A1 B1, वो इस लेंस के लिए क्या वस्तु का कार्य करेगा। वस्तु की दूरी को हम किससे लेते हैं, U से, किससे लेते हैं, U से। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे हम, -UE, क्या लिखेंगे, -UE, -UE क्या लिखेंगे, E का मतलब अब नेत्रिका लेंस, E का मतलब क्या हुआ, नेत्रिका लेंस हुआ। तो ये हो जाएगा -UE, -UE। तो EB1 की जगह क्या रखेंगे, -UE। ये तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि जिस दिशा में प्रकाश वो किरण जा रहा है उसी दिशा में दूरी नाप रहे हैं, लेकिन प्रकाश किरण जा रहा है उधर, हम दूरी इधर नाप रहे हैं, तो ये वाला क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -UE, तो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, FO/-FO/UE। ये होगा खगोलीय लेंस के, खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अब इसमें दो कंडीशन होता है, कौन कौन सा, पहला आता है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या बताया था, सामान्य मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और अनंत बिंदु दूरबिंदु क्या था, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु अनंत था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो -FO/UE है, हम यूज करेंगे किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, लेंस सूत्र से। कब, जब क्या, पहला कंडीशन है जब प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, तो कहने मतलब ये वाला जो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम कैपिटल D से लिखते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, यहां से यहां तक देखो, ये वाला कहां से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कैपिटल D होगा, कहां तक, अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है, तो लेंस, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अगर बस क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल D से, कैपिटल D से। और हम क्या करते हैं, इधर जा रहे हैं, क्या रहे हैं, इधर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का D हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इधर नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र से चलेंगे, लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u होता है। अब किसकी बात हो रही है, नेत्रिका लेंस की, तो फोकस दूरी क्या होगी, Fe हो जाएगी, E फार क्या, नेत्रिका लेंस ना, तो 1/Fe, 1/Fe बराबर। अब यहां पर क्या है, प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी कि ये लेंस है और ये अंतिम प्रतिबिंब है, इससे कितनी दूरी पर है, -d दूरी पर, यानी b की जगह पर क्या रखेंगे, -d रखेंगे, क्योंकि हमने क्या कह दिया कि जब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो वहां b बराबर क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/b की जगह पर -d हो जाएगा, -1/, अब जो वस्तु है कितनी दूरी पर है, नेत्रिका लेंस के लिए UE है, तो क्या हो जाएगा, -UE,
इधर आ रहा है तो माइनस यूई, तो क्या है माइनस यूई। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1/Fe इक्वल टू 1/-d और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/UE 1/UE। अब इतना पहले करो फिर आगे बता रहे हैं। इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरे फिगर हटा दें, वहां पर क्या आया है 1/Fe इक्वल टू 1/d और प्लस 1/UE। 1/UE का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, d उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1/Fe प्लस 1/d, 1/Fe प्लस 1/d, ये धारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 4 में क्या करो 1/UE का वैल्यू रखो, समीकरण 4 में 1/UE का मान रखने पर, तो मान यहाँ रखने क्या है, m बराबर है -FO 1/U ये होगा, ठीक है, -FO गुणे 1/UE। 1/UE का वैल्यू क्या है, ये निकला है हमारा 1/Fe प्लस 1/d, 1/Fe प्लस 1/d। तो यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं कि 1/Fe कॉमन ले रहे हैं, 1/Fe कॉमन ले रहे हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा FO माइनस FO, 1/Fe कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा Fe हो जाएगा, माइनस FO/Fe, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा Fe आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 था। अगर फिर से हम 1/Fe से गुणा करेंगे तो Fe से Fe कैंसिल, d आ जाएगा बाई d। ये होता है आवर्धन क्षमता का व्यंजक जब क्या हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत हो, कहाँ पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यही दूसरा कंडीशन है क्या, कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ d हम रखेंगे क्या इन्फिनाइट, क्या रखेंगे, इस कंडीशन में d इक्वल टू हम लेंगे इन्फिनाइट, ठीक है। तो रखेंगे वैल्यू, तो m इक्वल टू -FO/Fe और 1 प्लस Fe/इन्फिनाइट, Fe/इन्फिनाइट। तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 1 + 0, यानी बचेगा कुल मिला के क्या, फार्मूला हमारा जो बचेगा m इक्वल टू -FO/Fe। ये हो गया जब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, ये था जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है। ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक। दो कंडीशन थे, पहला कंडीशन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, दूसरा अनंत पर बन रहा हो, दोनों के लिए हमने फार्मूला करा दिया।